हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके आप लोगों के लिए डेविल की मोहब्बत का नया एपिसोड। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए इसे शुरू करते हैं हमारी प्यारी सी इस कहानी को। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि संजना जो अर्नब के सामने सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी, उसकी आंखें जो हल्की हल्की खुल चुकी थी। वही अर्नब जो काउच पर बैठे हुए मिश्रा की बात सुनकर उस पर नाराज हो रहे थे। थोड़ा देर कुछ सोचते हुए अर्नब जो मिश्रा से कहते हैं, तुम निकलो यहाँ से, मॉम डैड किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँचते होंगे। मिश्रा जब अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, जी सर, मैं निकलता हूँ। मिश्रा के जाने के थोड़ी देर बाद ही अर्नब के फ़ोन पर उनके डैड का कॉल आता है। अर्नब जैसे ही फ़ोन रिसीव करते हैं, दूसरी तरफ से प्रशांत जी बताते हैं कि वो और साथ ही सरला जी उनके मेंशन पहुँच चुके हैं और वो उनका वेट कर रहे हैं नीचे आकर वो संजना के बारे में बात करें, क्योंकि प्रशांत जी संजना को बहुत मानते थे। और जैसे ही प्रशांत जी ने सविता जी के मुंह से सुना था कि संजना 3 दिनों से गायब है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। अर्नब को इस बारे में आइडिया लग जाता है कि प्रशांत जी को कोई ना कोई तो डाउट मिल गया है, इसी वजह से वो अर्नब से इस बारे में आकर बात कर रहे हैं। अर्नब जो रूम से बाहर निकलते ही कि उससे पहले उनकी नज़र मिरर पर पड़ जाती है, जहाँ पर संजना के सोते हुए रिफ्लेक्शन उन्हें साफ नजर आ रहा था। संजना जिसकी हल्की सी पलकें खुली हुई थी और वो बस वेट कर रही थी कि कब अर्नब वहां से निकल रहे हैं। अर्नब जो उसे थोड़ा देर ध्यान से देखते हैं और फिर कुछ सोचते हुए मन में ही कहते हैं, बहुत स्मार्ट है हमारी स्वीट हार्ट। और ये सोचते हुए वो अपने कदम को संजना की तरफ मोड़ देते हैं। संजना झटके से अपनी पलक बंद कर लेती है ताकि वो फिर से ये एक्टिंग कंटिन्यू कर पाए कि वो इस वक्त सो ही रही है। उसे नहीं पता था कि अर्नब को उसके जगने के बारे में आभास हो चुका है। अर्नब जो थोड़ा देर बेड के कॉर्नर पर ही उसके सामने खड़े रहकर उसे दूर से देखते हैं और फिर उसके सामने धीरे धीरे झुकते हुए आ जाते हैं और उसके गाल को हल्का सा सहलाते हुए कहते हैं, सो रही हो तुम? वेल, सोते हुए कितनी मासूम लगती हो, लेकिन किसी को कहाँ पता है कि तुम्हारे पास इतना दिमाग है। कोई सोच भी नहीं सकता कि इस मासूम चेहरे के पीछे कितनी बड़ी शातिर लड़की छुपी हुई है। और ये बोलकर वो उसके फोरहेड पर हल्का सा अपने होठ को टच कराते हैं और उसके फोरहेड से उसके चिन तक का सफर तय करते हैं और फिर उसके गले पर अपने होठों को लगा देते हैं, जिससे संजना की धड़कनें एकदम से बढ़ जाती हैं। वो अपने दोनों हाथों में बेडशीट को जोर से पकड़ लेती है। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि उसकी सांसें और उसकी धड़कनें उसके कंट्रोल में रहें, मगर ये कहाँ पॉसिबल था। अर्नब जो उसके गर्दन से लेकर उसके कॉलर बोन तक आ जाते हैं और वो अपने होठों से ही उसके कॉलर बोन को धीरे धीरे करके टच करने लगते हैं। वो धीरे धीरे करके थोड़ा और नीचे आते हैं और संजना की चेस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो अपने होठों से ही संजना की पूरी बॉडी को टच कर रहे थे। संजना जो अब खुद को रोक नहीं पाती, जैसे ही अर्नब उसकी धड़कनों की तरफ अपने चेहरे किए थे, उनके कानों में संजना की जोर जोर धक धक की आवाज़ आ जाती है। वो अपने कान को संजना की धड़कनों से लगाते हुए उसकी धड़कनों को सुनते हुए कहते हैं, आह, तुम्हारी हार्ट बीट। तुम भले ही अपने इमोशंस को छुपा लो, मगर तुम्हारी हार्ट बीट वो ये काम नहीं कर पा रही है। कंट्रोल नहीं कर पा रही हो ना तुम खुद को संजना। और ये बोलकर अर्नब जो उसके सूट को पकड़ते हुए उसके आगे के एक बटन को खोलना शुरू कर देते हैं। संजना को जैसे ही एहसास होता है कि अर्नब क्या कर रहे हैं, वो झटके से अपनी पलक खोल लेती है और अपनी पलक को खोलते हुए एक बार अर्नब की तरफ देखती है और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। अर्नब ने अभी तक संजना के चेहरे की तरफ देखा नहीं था, मगर उन्हें एहसास हो गया था कि संजना अब हार मान चुकी है। वो उसके चेस्ट पर हल्का सा अपने दांतों को लगाते हुए धीरे से उसके कान की तरफ आते हुए कहते हैं, क्या हुआ, कर ली एक्टिंग? तुम तो सो रही थी ना, अचानक से नींद कैसे खुल गई तुम्हारी? संजना ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था। अर्नब जो अपने हाथों को धीरे से उसके गले के पास लाते हैं और उसके चिन को पकड़ते हुए उसके चेहरे को अपनी तरफ कर देते हैं और फिर उसके होंठों के बहुत करीब आते हुए कहते हैं, बहुत शातिर लड़की हो तुम। आई नो कि तुमने सब कुछ सुन लिया है और तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। भागना चाहती हो, मुझसे दूर जाना चाहती हो ना? संजना जो धीरे से अपना सिर नाम में हिला देती है और अपनी कांपते हुए होठों से कहती है, नहीं।
संजना के होठ जो नेचुरली बहुत ही खूबसूरत थे, उसके होठ जो हल्के पिंक कलर में थे, और साथ ही डर के मारे उसके होठ जिस तरह से कांप रहे थे। अब जो उसके लोअर लिप को हल्का सा अपने अंगूठे से रब करते हुए कहते हैं, नीचे मॉम डैड आए हुए हैं। आई नो कि तुम इस बारे में जानती हो और तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ। अगर तुम ये मौका ढूंढ रही हो कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो तो अर्नव राज सिंघानिया तुम्हें ये मौका नहीं दे सकता। और ये बोलकर वो फिर से उसके चेस्ट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। संजना जो धीरे से अपने हाथों को अपने चेस्ट पर लगा लेती है और खुद को अर्नव की नज़र से बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। अर्नव जो उसके दोनों कलाई को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हारे हाथ मुझे फिर से डिस्टर्ब कर रहे हैं संजना, क्या चाहती हो इनमें फिर से हथकड़ियाँ लग जाएं? संजना जो सिर्फ अपना नाम हिलाते हुए उन्हें रिक्वेस्ट भरी नज़र से देख रही थी। अर्नव जो साइड टेबल पर रखे उस हैंडकफ को देखते हैं और फिर एक बार संजना की आंखों में देखते हुए कहते हैं, मैंने तो तुम्हें अपना बना लिया है, लेकिन जब तक तुम मुझे अपना नहीं लेती तब तक तुम्हें इसी तरह से हथकड़ियों में बंद रहना होगा संजना। जब तक तुम्हारा दिल खुद मेरा नहीं हो जाता तब तक तुम्हें कैद करना मेरी जिम्मेदारी है। और ये बोलकर वो उसके गाल पर हल्का सा किस करके उसके हाथ में फिर से हैंडकफ बांध देते हैं और उसे बेड के एक कॉर्नर से पिन कर देते हैं ताकि संजना बेड से हिल भी ना पाए। संजना की आंखों में थोड़ी सी चमक आई ही थी कि अब आज वो किसी भी हालत में इस शख्स से दूर जाकर रहेगी, मगर अर्नव की इस हरकत ने फिर से संजना की पूरी उम्मीद पर पानी फेर दिया था और उसका दिल फिर से टुकड़ों में बिखर गया था। अर्नव जो चाहते हुए एक बार संजना की तरफ मुड़कर देखते हुए कहते हैं, मैं थोड़ी देर में वापस आके अपने काम को कंटिन्यू करता हूँ, तब तक तुम खुद को तैयार करके रखना। और वो एक बार उसको देखकर आई विंक करते हैं और एक तिरछी से स्माइल पास करके उसे उसी हालत में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। संजना जो अपने हाथ को इधर उधर खींच करके उस हैंडकफ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर अर्नव ने उस हैंडकफ को एक रोप से बेड के कॉर्नर से बांध रखा था, जिसकी वजह से संजना चाहकर भी उस हैंडकफ से अपना हाथ नहीं छुड़ा पाती। वहीं अर्नव जो नीचे आ चुके थे हॉल एरिया में, उनके डैड और साथ ही सरला जी बैठी हुई थी। सरला जी को तो जैसे इन सारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ऐसा लग रहा था कि प्रशांत जी उन्हें जबरदस्ती लेकर आए हैं। अर्नव को आता देख प्रशांत जी जो खड़े होते हुए कहते हैं, कहाँ थे आप, आपको इतना वक्त क्यों लग गया? बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे अर्नव। अर्नव जो कहते हैं, बताइए डैड क्या बात है। और ये बोलकर वो भी काउच एरिया में आकर आराम से बैठ जाते हैं। प्रशांत जी कुछ बोल पाते कि तभी सरला जी जो कहती हैं, क्या अरे इनके मुंह से क्या ही बात सुनने की उम्मीद रख सकते हो तुम बेटा, बस वही पुराने नौकरों के बारे में ही तो इन्हें चिंता रहती है। हमारा बेटा जवान हो रहा है, उसकी शादी करानी है और आपको तो बस नौकरानियों के घर के बारे में ही सोचना है। प्रशांत जी जो कहते हैं, चुप रहो तुम सरला, इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो तुम, वो एक घर का सदस्य है हमारे। अर्नव जो मन में ही सोचते हुए कहते हैं, वैसे फ्यूचर अच्छा प्रेडिक्ट करते हैं आप डैड, बहुत जल्द आपके घर की मेंबर बनने वाली है वो। जहाँ प्रशांत जी संजना को लेकर इतना ज़्यादा परेशान थे, वहीं सरला जी को इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं था। ऊपर से उन्हें तो चिढ़ हो रही थी इस बात से कि प्रशांत जी भी उन लोगों की फैमिली में इतना इंटरफेरेंस क्यों दे रहे हैं और आखिर क्यों इतना परेशान हो रहे हैं उन लोगों के लिए। वो लोग तो सिर्फ एक नौकर ही हैं। प्रशांत जी जो अर्नव को देखकर कहते हैं, मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता था। संजना 3 दिन से नहीं मिल रही अर्नव, आखिर कहाँ चली गई कुछ समझ नहीं आ रहा है। सविता जी बहुत परेशान है। सरला जी जो कहती हैं, मुझे तो पहले से ही पता था कि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, भाग गई होगी अपने किसी आशिक के साथ। अरे आप जानते नहीं है, अर्नव को भी लेकर ना मुझे लगता है उसकी नीयत ठीक नहीं थी। अभी तक जहाँ प्रशांत जी और सरला जी की कॉन्वर्सेशन में अर्नव को जरा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, वहीं ये बात सरला जी की सुनकर वो सरला जी की बात पर गौर फरमाते हुए उनसे दोबारा पूछते हैं, क्या कहा आपने? उसका इंटरेस्ट था मुझ में? सरला जी जो कहती हैं, और नहीं तो क्या, जब तुम यहाँ से लंदन गए थे ना, बाप रे, अरे कितने सालों तक पूछती रहती थी, कितनी बार क्वेश्चन करती थी, अन्ना कहाँ है, कब आएगा मेरा अन्ना, अर्नव कब आएगा। उसने तो कई बार तुम्हारा नंबर भी मांगने का कोशिश किया। सोचो इतनी गिरे हुए किरदार की थी वो,
अपनी मालिक के बेटे को जो नहीं छोड़ी, वो भला। सरला जी जो कुछ ना कुछ बोले ही जा रही थी कि अर्नव अपनी मॉम को ब्रेक लगाते हुए कहते हैं, आप इस तरह से किसी लड़की के कैरेक्टर के बारे में बात नहीं कर सकती, और वैसे भी वो मेरी बचपन की फ्रेंड थी, तो मेक श्योर कि आप उसके बारे में थोड़ा सोच समझ कर ही बोलें। सरला जी जो अपने बेटे के मुंह से संजना को लेकर इतनी फिक्र देखते हैं तो एकदम से घबराते हुए कहती हैं, कहीं उसने तुम्हारे ऊपर कोई काला जादू तो नहीं कर दिया? तुमसे तो मिलने नहीं आई थी ना वो? अर्नव जो अपना सिर ना में हिलाते हुए कहते हैं, नहीं, मुझसे क्यों मिलने आएगी वो? और ये बोलकर वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं। वहीं प्रशांत जी जो अर्नव को देखकर कहते हैं, देखिए अर्नव, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है और किस हालत में है, लेकिन मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मैं संजना के बारे में पता लगवाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी हो जाएगी, लेकिन आप इसे कॉन्फिडेंशियल तरीके से ढूंढवा सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि उस बच्ची के बारे में, उसकी इज्जत के बारे में कोई भी कुछ भी बकवास करे। और ये बोलते बोलते उनकी नज़र सरला जी पर चली जाती है और वो अर्नव को आगे समझाते हुए कहते हैं, 3 दिन किसी लड़की का गायब रहना कोई मामूली बात नहीं है। सोसाइटी उसे किस नज़र से देखेगी, और अगर उसके बारे में कुछ भी लोगों को और पता चला तो फिर बात और ज़्यादा बिगड़ सकती है। और वैसे भी उसके सर पर तो उसके बाप का हाथ भी नहीं है। बेचारी कहाँ जाएगी सोसाइटी में, और क्या पता नहीं आखिर कहाँ चली गई वो लड़की। बहुत सिंसियर है वो बेटा। अर्नव जो कहते हैं, वो तो है, वो बहुत ज़्यादा ही सिंसियर है। प्रशांत जी जो अर्नव को कहीं खोया हुआ पाते हैं तो कहते हैं, कहाँ खोए हैं आप अर्नव? हम आपसे बात कर रहे हैं, आप सुन तो रहे ना हमारी बात? अर्नव जो अपने डैड को देखते हुए कहते हैं, मैं ढूंढवाता हूँ उसे, जल्द ही मिल जाएगी। प्रशांत जी जो अर्नव की बात सुनकर कहते हैं, जल्द से जल्द कोशिश करिए, मुझे पता है कि आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप करवा सकते हैं ये। सरला जी जो कहती हैं, अरे उसे अपने लिए लड़की ढूंढने दीजिए, कहाँ उस संजना वंजना के बारे में आप परेशान हैं? उसकी माँ है, उसका छोटा भाई है, बस हो गया ना, वो 2 लोग हैं उनकी फैमिली में, वो लोग ढूंढ लेंगे उसे। सरला जी जो अर्नव को देखकर कहती हैं, मैं तो कह रही हूँ जल्द से जल्द इसके लिए कोई रिश्ता पक्का करिए। देखिए 28 साल का हो गया लड़का, लेकिन अभी भी किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है इसका। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने पोते को कभी खिला भी पाऊंगी या नहीं, कभी अपनी बहू को देख भी पाऊंगी या नहीं। अर्नव जो धीरे से कहते हैं, आप तो उसे बचपन से देखती आ रही हैं, बस पहचान नहीं पाई आप। अर्नव जो अपनी माँ की टेंशन कम करते हुए कहते हैं, आपका भी काम जल्द हो जाएगा, बहू आपकी जल्द आएगी। अभी पहले हम डैड का काम कर लेते हैं। संजना को ढूंढवाने में मैं पूरी जान लगा दूंगा डैड, डोंट वरी। जब तक वो नहीं मिल जाती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और कोई काम हो तो आप बता सकते हैं मुझे। प्रशांत जी जो सरला जी को देखकर कहते हैं, तुम ज़रा बाहर चलो, मैं आता हूँ, कुछ पर्सनल बात करनी है मुझे। सरला जी जो थोड़ा ड्रामेटिक वे में खड़े होते हुए कहती हैं, हाँ कर लीजिए आप बाप बेटे आराम से बात। और हाँ, मुझे पता है किसके बारे में बात करनी होगी, उसी सविता और साथ ही उसकी लड़की संजना। ना जाने कौन सा पाप लग गया था जिस दिन मैंने उसे नौकरी पर रखा था। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। प्रशांत जी जो बाहर जाने के लिए खड़े होते हैं तो अर्नव भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। प्रशांत जी जो अर्नव के साथ चलते हुए बाहर आते हुए कहते हैं, बेटा मैं आपको ज़्यादा कोई लेसन तो नहीं दे पाया क्योंकि अक्सर मैं अपने कामों में ही व्यस्त रहता था, मगर एक बात आपको बताना चाहूँगा मैं। अर्नव जो उनकी तरफ एक बार देखते हैं और फिर वो सामने देखने लगते हैं। प्रशांत जी भी सामने देखते हुए चले जा रहे थे और वो अर्नव से कहते हैं, मोहब्बत बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे गलत समझ बैठते हैं। लोगों को लगता है कि मोहब्बत का मतलब होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं उसे अपने काबू में रखें, उसे अपने कंट्रोल में रखें और साथ ही उसे कैद कर लें। मगर सच कहें तो मोहब्बत आज़ादी देता है, और जो मोहब्बत घुटन दे वो मोहब्बत नहीं होती। अर्नव जो मन में कहते हैं, आई नो डैट, वो पागलपन होता है, मोहब्बत से बहुत ज़्यादा ऊपर, और मैं उसी को प्रेफर करता हूँ। प्रशांत जी जो एक बार अर्नव की तरफ मुड़ते हैं और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें समझाते हुए कहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है संजना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए अर्नव। मैं ये जिम्मेदारी आप पर सौंप रहा हूँ। सविता जी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है जब से उनकी बेटी गायब है,
मेक श्योर कि उनकी बेटी जल्द से जल्द वापस आए। मेक श्योर कि उनकी बेटी जल्द से जल्द वापस आए। अर्नव जो अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, आपने कह दिया ना, बस अब समझ आइए कि संजना वापस आ जाएगी। और हाँ, वो अब मेरी ही जिम्मेदारी है डैड, आई प्रॉमिस। प्रशांत जी जो कहते हैं, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है, और जहाँ तक मैं अपने खून को जानता हूँ वो मुझसे भी ज़्यादा समझदार है। चलता हूँ बेटा, टेक केयर। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं वो फिर से अपने रूम की तरफ लौट जाते हैं। जैसे ही वो रूम में अंदर आते हैं, वो देखते हैं कि संजना जो अपने हाथ को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर चुकी थी, संजना के हाथों से खून तक बहने लगा था। संजना जो पूरी तरह से कोशिश कर रही थी कि वो किसी भी तरह से अपने हाथ को यहाँ से छुड़ाकर एक बार प्रशांत अंकल से कह दे कि वो यहाँ पर कैद हो चुकी है और उनके बेटे ने ही उसे कैद किया है। उसे पूरा भरोसा था कि प्रशांत जी ज़रूर उसे बचा लेंगे। अर्नव जैसे ही संजना को इस तरह से खुद को हर्ट करता हुआ देखते हैं, वो उसके पास तेज कदमों से आकर उसके गाल को जोर से पकड़ते हुए कहते हैं, ये क्या कर रही हो तुम, पागल तो नहीं हो गई हो? और वो झटके से उस रस्सी को संजना के हैंडकफ से निकाल देते हैं और उस हैंडकफ को भी संजना के हाथ से निकालकर अलग फेंक देते हैं। संजना जिसके हाथ में कई खरोच लग गए थे और वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, वो संजना को देखते हुए कहते हैं, व्हाट नॉनसेंस संजना, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? और ये बोलकर वो झटके से संजना को बैठाते हुए उसकी कलाई को देखने लगते हैं और उस पर फूंक मारते हुए उसे धीरे धीरे सहलाने लगते हैं, मगर अब ब्लीडिंग ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अर्नव जो तुरंत ही फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आते हैं और उसके घावों को धीरे धीरे कॉटन से क्लीन करने लगते हैं। संजना जो एक बार भी आह तक नहीं बोल रही थी, अर्नव जो एक बार अपनी नज़र संजना की आंखों पर डालते हैं। संजना की आंखें इस वक्त पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं, मगर उसकी आंखों में आंसू नहीं था, उसकी आंखों में गुस्सा था। अर्नव जो उसे देखकर कहते हैं, अगर तुम्हें गुस्सा आ ही रहा था तो मेरे ऊपर निकालती ना, खुद को हर्ट करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें यह हक किसने दिया संजना? और ये बोलते हुए अर्नव का हाथ उसी के कलाई पर धंसने लगता है। अर्नव जो उसके हाथों को कस के पकड़ के उसको हल्का हिलाते हुए कहते हैं, तुम्हें सुनाई दे रहा है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ? संजना की नज़र भी अब अर्नव की नज़र से जाकर मिल जाती है और वो अर्नव को घूरते हुए देखकर कहती है, मुझे अब कोई तकलीफ नहीं होती, और वैसे भी ये मेरी शरीर है, मैं इसके साथ जो मन चाहे वो करूँ। आप मुझ पर अपना हक जता सकते हैं, जो कि आप मेरे कुछ लगते भी नहीं, तो ये तो मेरी शरीर है, मैं इसके साथ चाहे जो मन चाहे करूँ। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? अर्नव जो संजना की गालों को पकड़ के कहते हैं, थोड़ा ठीक क्या हुई, बहुत हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर, हाँ? भूल गई थोड़ी देर पहले तुम्हारी क्या हालत थी? क्या चाहती हो, फिर से वही हाल कर दो तुम्हारा? संजना जो ने मुस्कुराते हुए देखकर कहती है, और कर भी क्या सकते हैं आप? मुझे कैद करने के अलावा, मुझे कंट्रोल करने के अलावा क्या कर सकते हैं आप? बंदूक की नोक पर अगर आप मुझे अपना बना भी लिए तो क्या बड़ा काम कर लेंगे आप? क्या ही हासिल हो जाएगा आपको इन सब से, हाँ? संजना की टोन जो अर्नव को बहुत गुस्सा दिला रही थी। एक तो संजना ने खुद को हर्ट किया था और ऊपर से संजना जिस तरह से अर्नव से बात कर रही थी। अर्नव जो संजना की कलाई को कस के पकड़ते हुए कहते हैं, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। संजना जो कहती है, मेरे साथ रहेंगे तो जिंदगी भर ऐसे ही गुस्सा करते बीत जाएगा आपका, लेकिन कभी भी आपको संजना शर्मा नहीं मिलेगी। आप मेरी शरीर ले सकते हैं तो ले लीजिए, लेकिन मेरी रूह, मेरी आत्मा और मेरा प्यार वो कभी आपका नहीं हो सकता। अर्नव जो से मुस्कुराता हुआ देखकर कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल बातें करने लगे हो, लेकिन ये जो तुम्हारी अजीब सी फिलॉसफी है ना, उसे समझने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है अर्नव राज सिंघानिया को इतना कच्चा खिलाड़ी है जो तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे सर पे बंदूक की नोक रख करके तुम्हें ये सारी चीज़ें करवाएगा? हो रियली? नहीं संजना, तुम मुझे नहीं जानती, मैं जितना अच्छा हूँ उससे कई ज़्यादा बुरा हूँ। और ये बोलकर वो उसकी कलाई को एकदम से छोड़ देते हैं। संजना की कलाई को उन्होंने इतनी ज़ोर से पकड़ रखा था कि जहाँ जहाँ उसका घाव बना था वहाँ से और ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अर्नव जो उसके हाथ को देखकर उसकी घावों को तुरंत ही साफ करते हैं और उस पर क्रीम लगाकर उसको पट्टी लगा देते हैं। इन सारे कामों में
संजना को तकलीफ तो बहुत हो रही थी, मगर उसका ध्यान इस वक्त उसकी इन छोटी मोटी तकलीफ पर नहीं था। उससे तो आज़ाद जिंदगी जीनी थी जो उसे मिल नहीं पा रही थी, और इस बात से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, और साथ ही अंदर वो बहुत ज़्यादा घुटने भी लगी थी। वो समझ चुकी थी कि जब तक वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेगी, अर्नब उसे अपने आप से दूर नहीं करेंगे। वैसे तो संजना का गला भर आया था, उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थीं और उसे बोलने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोना चाह रही थी, मगर वो जानती थी कि अगर वो फिर से रोना शुरू कर देगी तो अर्नब उसे कमज़ोर समझना शुरू कर देंगे, और वो फिर से अर्नब के सामने कमज़ोर नहीं बनना चाहती थी। अर्नब जो उसके घाव पर मरहम लगा देते हैं और बेड से खड़े होते हुए फर्स्ट एड बॉक्स को टेबल पर रखते हुए फिर से उसके सामने आकर उसे देखते हुए कहते हैं, वैसे ये ड्रामा जो तुमने अभी अभी ट्राई किया है ना, वेरी गुड। समझ आ गया कि तुम एमबीए की काफ़ी अच्छी स्टूडेंट हो। इम्पैक्ट डालने की कोशिश तो तुमने काफ़ी अच्छी की है, मगर शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारे जैसे एमबीए स्टूडेंट्स को मैं कई सालों से संभाल रहा हूँ। आई एम अ बिजनेसमैन, यू नो। तो मेरे सामने ऐसी स्टूपिडिटी करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा संजना जो कहती है, आपको मेरा शरीर चाहिए, आप ले सकते हैं, और कर भी क्या सकते हैं आप। अर्नब जो उसके सामने आकर बैठते हुए कहते हैं, शरीर शरीर तो मैं किसी का भी ले सकता हूँ। यू नो, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है संजना। तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं कि मैंने तुम्हें क्यों चूज़ किया है। वैसे तो तुम मुझे अपना विलन ही समझ रही होगी, और आई डोंट केयर, तुम समझो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक बात रही कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, तो मेरे पास एक बहुत ही प्यारा डील है तुम्हारे लिए, और अगर ये तुम सुनोगी तो तुम खुद ही तड़प कर मेरे पास रहने की कोशिश करोगी। संजना जो कहती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अर्नब जो कहते हैं, मैं बिजनेसमैन हूँ, और वो भी काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। डीलिंग मैं ऐसी करता हूँ कि सामने वाला क्लाइंट मना ही नहीं कर पाता। यू नो, मुझे क्लाइंट की वीकनेस पता रहती है डार्लिंग, और तुम्हारी भी पता है। संजना जो कहती है, क्या मतलब है आपका? संजना का गला जो भारी हो रहा था, वो कब से अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका दिल चाह रहा था कि वो जोर जोर से चिल्ला कर रो ले। उसे एक आज़ाद जिंदगी चाहिए थी, और यहाँ अर्नब ने उसे कैद करके रखा हुआ था। अर्नब जो उसके दोनों गालों को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, रोना नहीं स्वीट हार्ट, मुझे तुम्हारे आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम यहाँ से जाना चाहती हो ना, चलो मौका दिया तुम्हें यहाँ से जाने का। संजना जो एकदम से अपनी पलक अर्नब की तरफ उठाकर देखती है और कहती है, क्या मैं जा सकती हूँ? अर्नब जो कहते हैं, हाँ जा सकती हो, लेकिन पहले मेरी पूरी बात सुन लो। तुम्हें पता है तुम यहाँ पर कितने दिनों से हो? संजना जो कुछ सोचते हुए कहती है, 3 दिनों से। अर्नब जो उसके कान में आकर धीरे से कहते हैं, 3 दिनों से नहीं संजना, 3 रातों से तुम मेरे पास हो। अब तुम खुद सोचो, कोई लड़की 3 रात किसी गैर मर्द के साथ बिताकर अगर वापस आती है तो क्या सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करेगी? संजना जैसे ये सुनती है, वो समझ जाती है कि अर्नब अब कौन सा पत्ता खेलने वाले हैं। संजना जो कहती है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी मॉम मुझे एक्सेप्ट करेंगी बस, और वो इस सोसाइटी और इस समाज से बिल्कुल अलग है। अर्नब जो कहते हैं, तुम्हारी मॉम हो चाहे दुनिया की कोई भी मॉम हो, सोसाइटी के आगे तो सारी मॉम झुक ही जाती हैं। तुम्हें पता है, पेरेंट्स को ना बच्चों की खुशियों से ज़्यादा समाज का डर रहता है कि समाज क्या बोलेगा, और तुम्हारी मॉम को ये समाज जीने नहीं देगा अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगी तो। अगर वो तुम्हारे साथ रहेंगी तो उन्हें ज़िंदगी भर सिर्फ ताने पर ताना ही सुनना पड़ेगा, और साथ ही तुम्हारे भाई को भी, कि बहन 4 रात किसी और के साथ बिताकर वापस आई है घर, और फिर भी इन लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। क्या ये ज़िंदगी देना चाहती हो तुम अपने भाई और अपनी मॉम को? संजना जो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करती हुए अर्नब को देखते हुए कहती है, हाँ, आप चाहते क्या हैं और ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? अर्नब जो संजना की आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहते हैं, रोना नहीं, एकदम नहीं रोना, मैं बता रहा हूँ ना क्या डील है, पहले पूरी बात तो सुनो। अभी ये तो तुम्हारी फर्स्ट वीकनेस है कि अगर तुम घर वापस जाती हो तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा, और फिर एट लास्ट तुम्हें थक के मार कर
घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। संजना जो कहती है, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ, मैंने कुछ नहीं किया है। अर्नब जो कहते हैं, दुनिया ये कहाँ देखती है कि लड़की ने कुछ किया है या नहीं किया है। दुनिया तो बस इल्ज़ाम लगाने पर माहिर होती है और सबसे पहले इल्ज़ाम लड़कियों पर ही आता है, चाहे भले ही लड़की खुद ही विक्टिम क्यों ना हो। संजना, तुम शायद इस सोसाइटी से वाकिफ नहीं हो। संजना जो एकदम से रोने लगती है और अपने दोनों हाथ को अपने चेहरे पर लगा देती है। अर्नब जो उसको हक करते हुए धीरे से उसके सर पर सहलाते हुए कहते हैं, यह दुनिया ऐसी है संजना, तुम्हें समझना होगा इसे। बहुत क्रूअल है और तुम्हारे लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें तो मेरी जैसा कोई चाहिए जो तुम्हें संभाल सके, तुम्हारे गुस्से को, तुम्हारे एटीट्यूड को, और साथ ही तुम्हें थोड़ा डोमिनेट भी कर सके। अगर तुम इस दुनिया से लड़ने के लिए बाहर निकलोगी ना, तो खुद कहीं दब के रह जाओगी, मगर तुम लड़ नहीं पाओगी, इसलिए तुम्हें मेरी ज़रूरत है संजना। संजना जो कहती है, मुझे बस आज़ाद कर दीजिए, मुझे आपसे दूर जाना है। अर्नब जो उसकी गाल को ज़ोर से पकड़ते हुए कहते हैं, दूर जाने के बारे में तो तुम सोचना मत। और हाँ, मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ, मैं कल नहीं परसों तुम्हें तुम्हारे घर लेकर वापस जाऊंगा। संजना जो कहती है, हाँ। अर्नब जो कहते हैं, हाँ, परसों तुम्हारा भाई भी डिस्चार्ज हो रहा है, तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें वहाँ पर सारे लोग क्वेश्चन भरी निगाहों से देखेंगे और तुमसे पूछेंगे कि संजना बेटा, इतने दिनों तक कहाँ थी तुम, कहाँ बिता रही थी अपनी रातें। संजना जिसकी आंखें एकदम से झुक जाती हैं। अर्नब जो कहते हैं, तुम परेशान मत हो, मैंने इसका भी एक सोल्यूशन निकाल लिया है। तुम बस इतना बोल देना कि तुम पैसों का इंतज़ाम करने के लिए गई थी। संजना जो अपनी आंखें फिर से अर्नब की तरफ उठा कर देखती है। अर्नब जो उसे क्लियर करते हुए कहते हैं, हाँ, अभी तक किसी को इस बारे में आइडिया नहीं है कि तुम्हारे भाई के ऑपरेशन के लिए पैसे दिए किसने हैं, और अभी तक मैंने इस चीज़ को कॉन्फिडेंशियली रखा है संजना। तो तुम ये बता सकती हो कि तुम अपनी रातें किसी और के साथ बिता रही थी पैसों के लिए। संजना जैसे ये सुनती है, उसके कानों पर खुद को भरोसा नहीं होता कि अर्नब उससे इस तरह की बकवास कर सकते हैं। वो तुरंत ही अपने कानों पर हाथ रखते हुए अपना सिर ना में हिला देती है। अर्नब जो उसके कानों से उसका हाथ हटाकर उसे पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हें यही बोलना होगा, और उसके बाद यू नो व्हाट, तुम्हारे साथ क्या होगा, वही ताने सुनोगी, थोड़ी बहुत इंसल्ट होगी, शायद 2-3 थप्पड़ भी खा लो, लेकिन उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी हेवन बन जाएगी। संजना जो कहती है, मेरी बहुत इंसल्ट होगी, मैं ये सब नहीं बोल सकती, और मैं ये सब करने नहीं आई थी यहाँ पर। अर्नब जो उसे देखकर कहते हैं, मुझे पता है, आई नो यू, लेकिन सिर्फ मैं ही तुम्हें जानता हूँ संजना, पूरी दुनिया को तुम ये सच नहीं बता सकती ना। संजना जो कहती है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगी मैं ऐसा। अर्नब जो कहते हैं, तुम्हें ऐसा ही बोलना होगा, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए अगर तुम्हारे भाई की जान बचा सकता हूँ तो तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे भाई को मारने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा संजना। और ये बोलते हुए वो अपनी एक आँख की भौवें को चढ़ाकर संजना को देखने लगते हैं, जैसे वो संजना को अपने आप से वाकिफ करा रहे हों और अपने डेविल रूप का उसे दर्शन देना चाह रहे हों। संजना जो कहती है, आप ये सब क्यों करना चाहते हैं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। अर्नब जो कहते हैं, तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वैसे भी ये सारे ड्रामास के बाद तुम अकेले नहीं पड़ोगी, मैं रहूँगा तुम्हें साथ देने के लिए। जब पूरी दुनिया तुम्हें ठुकराएगी तो मैं खड़ा रहूँगा तुम्हारे साथ, और उसी वक्त मैं तुमसे शादी करने का ऐलान करूँगा, और उसके बाद एक बार तुम अर्नब राज सिंघानिया की बीवी बन गई तो किसी की औकात नहीं होगी कि तुम्हारे सामने अपनी नज़र उठाकर देखे। इंसल्ट करना तो दूर की बात है। संजना जो कहती है, पूरी सोसाइटी के सामने मुझे इंसल्ट करा के आप मुझे अपनी बीवी बनाएंगे, उसमें आपकी इंसल्ट नहीं होगी। अर्नब जो कहते हैं, मेरी इंसल्ट करने की औकात किसी में नहीं है। जब इंसान पावरफुल होता है ना, तो उसकी सारी गलतियां माफ़ हो जाती हैं। उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके घर वालों का कैरेक्टर कैसा है, कोई इस पर ध्यान नहीं देता संजना। ध्यान देता है तो सिर्फ पावर पर।
और अगर तुम्हारे बारे में किसी ने कुछ भी आलतू फालतू बकवास की तो मैं उसे ज़मीन में जिंदा गड़वा दूंगा। तुम जान हो मेरी। संजना जो कहती है, आप अजीब हैं, बहुत अजीब हैं आप। अर्नब जो कहते हैं, अब जैसा हूँ वैसा ही हैंडल करना पड़ेगा। साइकोपैथ। अब तुम्हारी किस्मत में यही साइकोपैथ लिखा है तो एडजस्ट करो। और ये बोलकर वो उसके फोरहेड पर अपने होठों को टच करा के उसे गले से लगा लेते हैं। आइए जानते हैं आखिर और कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है संजना और अर्नब की जिंदगी में। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए डेविल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।